रंबलिया लगा निशाना, एक ही बार में साले की धड़ से मुंडी अलग कर देना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। राघव सिंह, तू चाहे तो मेरी जान ले ले, मेरे बेटे की जिंदगी मेरे आंचल में डाल दे राघव सिंह। उर्मिला तू हरामजादी अपने इस छिछोरे बेटे को बचाने के लिए इसकी जिंदगी की भीख मांगने आई है। अरे है उर्मिला, ये ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता रे, बल्कि उनकी कमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। साली अरे नहीं इस तारे से सीतम मुझ पे नहीं इस तारे से सीतम मुझ पे ढाओ, कदम चूमती हूँ थोड़ा हरामजादी, आज इसे मैं चिंता नहीं छोड़ सकता। चला गोली मार दे राघव सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा। रंबलिया लगा निशाना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर सिपाही महाबली, मेरे बेटे दीपक की लाश को उठवाकर मेरी बंगले तक पहुंचा दिया जाए। देख लिया मैं उस दिन लाख आपसे मिन्नतें करता रहा कि उस लड़की और उसके पिता का खून मैंने नहीं किया है। यह सब राघव सिंह की चाल है, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन न किया और आज इस राघव सिंह की रिवाल्वर से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। सेनापति उत्तम सिंह, यह हरामजादा सबूत पर सबूत पेश करता गया, इसलिए हम मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम ये हरामजादे महामंत्री राघव सिंह की चाल है। आज हमें यकीन हुआ कि ये सब चाल इस हरामखोर महामंत्री राघव सिंह की है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ और आपके साथ झूठा इंसाफ हुआ। ये हरामजादा गुनहगार आपका है, इसे जो भी सजा देना है आपको देना है। अरे नहीं हुजूर, मैं तो आपका वफादार हूँ। खूब वफादारी किया, मेरी वफादारी में कोई कमी नहीं। 25 वर्ष गुजर गए आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए, आज तक हमने कोई गलती नहीं किया राजन। और ये 25 साल में पहली गलती है। मैं गोली प्रदीप को मारना चाहता था, लेकिन बेचारा दीपक बीच में आ गया, गोली उसको लग गई, वो मर गया। चलो जो हुआ सो ठीक है हुआ, क्योंकि वो भी पागल था। हुजूर मुझे माफ कर दो। वाह, तुम्हें माफ कर दो।
अरे तू तो यहाँ का सम्राट बनना चाहता अरे है। वो राज रियासत की बात थी हुजूर, उसे भूल जाओ। ये मेरी पहली गलती है, मुझे माफ कर दो। पहली गलती हर शख्स की माफ कर दी सेनापति जाती उत्तम सिंह, इस हरामजादे को हम सजाए मौत का हुक्म। अरे नहीं हुजूर, मुझे मरने से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं कभी मरा नहीं हूँ। सिपाही महाबली, राघव सिंह की हाथों की हथकड़ी खोलो। राघव सिंह, तू प्रदीप को गोली मारना चाहता था लेकिन दीपक सामने आ गया। ये कौन है ये तुझे नहीं मालूम? ये भी मेरा छोटा बेटा प्रदीप है। और चाहे कान ये कान पकड़ो चाहे इस कान को पकड़ो, बात बराबर होती है। कुत्ते, भैया तूने मेरे बेटे दीपक को इस दुनिया से मिटा दिया और साले कहता है कि मुझे माफ कर दो। अरे मुझे माफ कर दो भैया, वो तो पागल हो गया था। पागल हो गया था? राज रियासत की हबीब में साले इतना पागल हो गया कि तुझे इंसान नहीं नजर आ रहे। इंसानों को इस दुनिया से साले मिटाना चाहता है। प्रदीप, अपने ससुर जी का स्वागत करो। पिताजी, अरे दामाद जी, इसको हरामखोर को जान से खत्म कर दो। इतनी बेरहमी से काहे लिए मार रहे हो? अरे तुझको बड़े भैया मुझे माफ कर दो। अब इस रियासत को छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा। कहीं नहीं जाओगे राघव सिंह, और अगर यहाँ से जाओगे तो ये उत्तम सिंह तुझे साले सिर्फ ही हम लोग भेजेगा। इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जा राघव सिंह। बेटी, बेटी प्रिया, तुमने आने में बेटी बहुत देर कर दी। तो फिर किसी के चक्कर में पड़ गई थी क्या बेटी? फिर इतनी देर कैसे हो गई बेटी? सेनापति उत्तम सिंह की गोली मेरे सीने में धंस चुकी है। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा बेटी। मेरे मरने का कोई गम मत करना, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस रियासत सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी। इसलिए मेरे मरने का कोई गम मत करना बेटी। बेटे प्रदीप, सेनापति उत्तम सिंह, कहो राघव सिंह। मेरे मर जाने के बाद हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत जो दुश्मनी है उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से कभी मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया तुम्हारे बेटे प्रदीप को अपना जीवन साथी चुन लिया है। राघव सिंह, मैं तेरे जैसा कमीना नहीं हूँ कि तेरी दुश्मनी का बदला मैं तेरी बेटी से चुकता करूं। तेरी बेटी मेरे बेटे प्रदीप से प्रेम करती है। वो मेरी बेटी और बहू दोनों बनकर पिताजी, बेटे प्रदीप, मैं एक बात कहूँ पिताजी। क्या कहना चाहते हो? हम और प्रिया प्यार करते हैं, सोचते शादी कर ले पिताजी। वो तो अभी राघव सिंह ने मुझे बताया। अगर आप प्रिया से शादी करना चाहते हो बेटे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। फिलहाल आओ मेरे पास, मैं तुम दोनों की शादी कराता हूँ।
प्रदीप, जी पिताजी। आइए हम लोग चलते हैं, क्योंकि मुझे अपने बेटी और तुम्हारे बड़े भाई का अंतिम संस्कार करना है। चलो आइए हम लोग चलते हैं, दीपक का अंतिम संस्कार करके उसके बाद मैं तुम्हारी अच्छे से शादी करूंगा, ठीक है? जी पिताजी। चलो थोड़ा प्रिया से बातें करेंगे। ए प्रिया, प्यार करियो गोरिया चांद के गोरिया नियन गोरी बारू हो बहुत तोहरी जोड़ केहू नहीं खेबे